हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, एस्ट्रोचेटरी अनुपमा के लिए जिस तरह कितने बार माफ़ी मांगेंगे, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, इतना हम में डूब चुका है और कुछ सोचता नहीं है। ये तो गौतम से भी आगे निकल गया। ये तो कम से कम गौतम विलन है तो पूरी तरह विलन है, पर प्रेम जैसे बहुत घटिया निकला, बहुत खराब है, बहुत भयंकर है। और तोशु बार बार उकसा रहा है, दुखते रख कर रहा है ताकि अंश उसके शादी ना हो, ऐसे कर रहा है। ये पाप लगता है। सच्चे प्यार करने वालों को आप वो एक नहीं हो रहे देते। आपके वो बुरी असर ये परी पर लग सकता है। ये परी माँ बनी क्योंकि उसका कर्म अच्छा है। ये बहुत गंदा काम कर रहा है। ये तो बहुत गंदा। क्यों नहीं बाहर निकालते? दबके मुंह से बुझ के झाड़ू से मारने का मन करता है। मैंने कहा मत, जानबूझकर बदला, जानबूझकर पैसे के लिए कुछ भी करे। दिग्विजय को भी पता है, अनुपमा को पता है और माँ को पता है। क्यों नहीं फेंक देते? मुझे समझ में नहीं आता। और जयू, माय गॉड, थोड़ा अजीब लग रहा है आजकल के बच्चे ऐसे बात करने में। शायद आजकल ऐसे ही बच्चे बात करते होंगे, बहुत तेज जाते होंगे दिमाग। पर ठीक है, आई मीन आजकल बड़े बड़े डायलॉग्स बहुत आसानी से कह देते हैं। आई मीन अपीयर्स टू बी, बट बहुत मेहनत लगता है उस पर, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। और सही कहा अनिल, विभीषण तो विभीषण है, ख्याति तो लाजवाब। और कितना माफी मांगेंगे? सही होकर भी कितना मांगेंगे? तुम किससे पूछा? तुम्हें हक ही नहीं है। क्यों नहीं? तुम लोग इतना नुकसान करते दुख से के लिए, तो ये छोटी सी इतनी सी बात को नहीं आप सुन नहीं पाए मिस्टर गौतम? पाप का हमेशा आपको भरपाई करना पड़ेगा, पर थोड़ा नुकसान कर ही देते हैं। अभी ब्रेकअप में ये दिखा दे रहा है कि प्रेम डेस्परेटली वही प्रेम था कि माँ अन्नपूर्णा समझती थी अनुपमा को। कैसा है यार, दिमाग है ही नहीं। बस वो रोबो जैसे होता है ना, जैसे चाबी का गुड़िया जैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। पार्टनर इन क्राइम होना चाहिए ना, पार्टनर इन क्राइम मिस्टर प्रेम कोठारी। अभी तो तय है, कोठारी तो अभी रास्ते में आएंगे, जरूर आएंगे, होना भी चाहिए। और वो भी अनुपमा के हाथ से, उनके घर में रह के, उनके नाक के नीचे रह के उनको खाना खिला, वो खाना खाएगी, तब उसको वो उनको होगा। अभी बहुत बुरी तरह से पछताएगा ये प्रेम। शायद राही छुपा के ले आ सकती है ताकि प्रेम गलत ना जाए। पता नहीं एक से क्या सोचते होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। दिग्विजय जी ने माफ़ी मांग ली, लेकिन प्रेम का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। और क्या कह रहे हैं कि आपने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, और क्या अपना कि तुम्हारे को भैया अपना दिल निकाल के रख दे, ये क्या करे। और उसने कहा कि भैया तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मुझे जो चाहे सज़ा दे सकते हो, मैं सज़ा भुगतने को भी तैयार हूँ। और आज अनिल काका का एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार था कि ये तू प्रेम है और प्रेम ही रहे, गौतम गांधी बनने की कोशिश मत कर। बिल्कुल सही। मीता काकी क्या कह रही है कि आप झुक जाओगे, पैरों में गिर जाओगे। क्यों गिर जाएंगे?
और अगर जब इन लोगों को माफ़ी मांगने का वो होता है, तो अगर इन लोगों को यहाँ यहाँ तक कि अगर प्रेम को भी अगर शहद से माफ़ी मांगनी पड़े ना, तो इनको अपनी नानी दादी सब एक साथ याद आ जाएंगी। पर आज जिस तरह से ख्याति ने जो है प्रेम को डांटा है, बिल्कुल सही था। अभी तो उसको मेरे हिसाब से तो दो दो चांटे ना प्रेम के गाल पे लगाने चाहिए, क्योंकि इसकी बदतमीजी अब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। इतना ये नीचे गिर चुका है कि अब ये शायद ही ये किसी की नज़रों में उठ पाए। यहाँ तक कि अब ये राही जिस तरह से प्रेम को देख रही थी, जिस तरह से मतलब उसका ये था कि इसकी ये गिरना कहाँ तक जाके रुकेगा, कहाँ इसका ये इसका फुल स्टॉप होगा। पर मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। अनुपमा परेशान है कि दिग्विजय जी कहाँ चलेगा। एक बार उसके मन में ये ख्याल आया भी है कि शायद ये कोठारी हाउस में, लेकिन किसी ने कहा कि वो फल लेकर आएंगे। और जब तक दिग्विजय जी आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैं लेने गया था वो तो मुझे मिला ही नहीं, मैं खाली हाथ चला आया। लेकिन आज फिर उसके बाद जो उन्होंने मोटी बा ने उसको समझाया है, अब मोटी बा के समझाने का असर देखिए कि टिंकू महाराज जो है फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो गए, और अब ये प्रेम नामक गुड्डा जो है मोटी बाग की चाबी से चलता है। मतलब अब देख लो, पहले कहाँ वो मोटी बाग को समझाया करता था, अब तो इसका इतना डाउनफॉल हो चुका है, इस हद से ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका है कि वो कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी की नज़र में उठ ही नहीं सकता। चाहे अब इसका कितना ही वाइट वॉश क्यों ना कर दे मेकर्स, फिर भी वो कभी हमारी नज़रों में उठ तो सकता नहीं है। हालांकि दिग्विजय जी ने छुपाने की बहुत कोशिश की कि वो कोठारी हाउस गए थे, और वो जो है उन्होंने वहाँ जाके प्रेम से माफ़ी मांगी आज। लेकिन जिस तरीके से जब मतलब जयू ने से लेकर और बाद तक ने उनकी दिग्विजय जी की जो तारीफ़ की है, वो एक तरीके के से जो है प्रेम के मुंह पर एक करारा तमाचा था कि मतलब तू हमारे लिए ज़्यादा वो नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि उनको तो कि भाई शहाज का तो ये था कि भाई परी आ जाए, राही आ जाए, प्रांशी आ जाए, उनका मतलब इतना था। लेकिन जो है बाकी कोठारियों का अगर इसे किसी और कहीं और रह रही होती ना ये, तो शायद ये लोग कोठारी की शक्ल भी ना देखते। अगर ये लोग जैसे शाह हाउस में होती तो शायद ये कोठारी इसको बुलाने की सोचते भी नहीं। जब अनुपमा को पता चला है कि दिग्विजय जी वहाँ गए थे, तो उसने पलट कर उनकी तरफ देखा है और उन्होंने कहा कि आप मुस्कुराइए। मतलब एक दोस्त ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं। और पर भगवान ना करे कि तोशू जैसी औलाद और तोशू पाकी जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी मिले। भगवान मतलब इन लोगों ने तो ये प्रेम के बाद तोशू पाखी और गौतम सब के सब, तोशू पाखी गौतम और प्रेम और वसुंधरा कोठारी तो खैर है ही इन सब की गुरु, और जो है या इनका मतलब मेन लीडर। गिरने में तो इन लोगों ने शायद सबके सब जो है ना, सब ने पीएचडी कर रखी होगी, क्योंकि गिरते तो मतलब हाँ लोग गिरते हैं, कुछ संभल जाते हैं, पर इन लोगों ने तो गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सोचते हैं कि ये इतना गिरा था, मैं उससे ज़्यादा गिर के दिखाऊं, वो अगला सोचेगा वो उतना गिरा था तो उससे ज़्यादा गिर के दिखाऊंगा। सच में कुछ समझ, इन लोगों का तो ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा मेरे को। श्रुति आई है तो जो है अनुपमा ने जिस तरीके से उसको ताना मारा है ना, बड़ा मज़ेदार था। कह रहे थोड़ा मीठा खाना ना, जिससे कि तुम्हारे उसमें मुँह से थोड़ी मिठास निकले। और लेकिन वो क्या कह रही है, उसका डायलॉग मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जो उसने कहा कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, मैं तो ये करती हूँ। लेकिन जो है इसको अनुपमा को जो है इसको काबू में करना अच्छे से आता है। भैया जब तक अपनी भलमन साहब दिखाती रहेगी ना, ये कि लोगों पर ये विश्वास करती रहेगी, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब तब तो उस वक्त तो अनुज था, अनुज के
उसका सवाल था। और एंगेजमेंट हो चुकी थी इन दोनों की, तो इसलिए वो चुप थी, वरना ये श्रुति का तभी भांडा फोड़ देती। और ये अब क्यों नहीं बोलती है? तोशु ने जाके जो गौतम गांधी को भड़काया है, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, इसका क्या मतलब है? कि क्या ये अंश को नुकसान पहुंचाएगा, या ये प्रेरणा को किडनैप करेगा, क्या करेगा? क्या ये इसका क्या एजेंडा है ऐसा? यहाँ तोशु से तो अंश तक की खुशियाँ देखी नहीं जाती। मतलब अगर वो अपनी बेटी को प्रांशी को मिल के बहुत खुश है, तो उसको तो वो भी रास नहीं है। पता नहीं कैसा काका है, क्या है, मेरी समझ का तब ये बाहर है। जो प्रीकैप दिखाया गया है, अनुपमा अपनी डायरी को, पहली बात तो ये गधेड़ी अनुपमा जो है, उसको कोई डायरी, कोई भी सीक्रेट कुछ भी होता है, वो सब छुपा के रखते हैं। कौन रसोई में रखता है? और जब जहाँ पे कोई भी आता जाता रह सकता है। और श्रुति ने देख लिया, और प्रेम को जो भेजा है कि वो डायरी चुरा के लाओ, इसका अपना कुछ ओरिजिनल है भी या नहीं प्रेम का? आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। क्यों दिग्विजय जी माफ़ी मांगने गए, लेकिन एक बात कहूँगी कि दिग्विजय जी तो माफ़ी मांग कर बड़े बन गए, लेकिन ये प्रेम माफ़ी मंगवा कर और नीचे घटिया गिर गया है। अरे थोड़ा सा शर्म करते, तुम्हारे पिता के उम्र के थे वो, और तुम उनसे माफ़ी मंगवा रहे हो और दिग्विजय भी बोल रहे हो। सही कहा आज ख्याति के डायलॉग। ठीक है, तुम्हारे अंदर एक्सरे मशीन लगी है जो तुम्हें सच में दिखाई दे रहा है कि वो दिल से माफ़ी नहीं मांग, तो तुमने आज तक कब दिल से माफ़ी मांगी है? चाहे दिग्विजय या अनुपमा से कभी भी माफ़ी मांगी तो दिल से मांगी है? नहीं मांगी। और तुम श्रुति, क्या प्रेम को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो डायरी चुरा रहा है? और वो भी किसके कहने पर? अमेरिकन माप के कहने पर, श्रुति के कहने पर। ठीक है ना, तुम लोग डायरी तो चुरा लोगे, लेकिन अनुपमा के हाथ का हुनर वो कैसे चुराओगे? इससे पहले भी आध्या ने डायरी चुराई थी, फिर भी अनुपमा इंटरनेशनल मास्टर शेफ कंपटीशन जीती थी। तो अब तो ये तो इंडिया का कंपटीशन है भाई, आराम से जीत जाएगी। प्रेम को खुद पे बिलीव नहीं करता, इसीलिए तो अब चोरी और चीटिंग पर उतर आया है। मुझे उसी दिन पता चल गया जब अनुपमा ने कहा मैं रेसिपी लिख रही हूँ कि कभी भूल ना जाओ, तभी लगा था कि ये रेसिपी याद करने के लिए नहीं, प्रेम के लिए लिखी जा रही है, ताकि वो आसानी से चोरी कर सके। अरे जब श्रुति को पता ही था कि उसने डायरी कौन से डब्बे में छुपाई, तो खुद चोरी करने क्यों नहीं गई? इस बलि के बकरे प्रेम को क्यों भेजा? कब इन लोगों की आंखों पे से पर्दा हटेगा श्रुति के नाम का? और गौतम घाटी, तुम्हें क्या हक है यहाँ बीच में बोलने का? जब दिग्विजय माफी मांगने आए तब भी, और रिक्शा हाउस में आए तब भी। और ये सच में ये तोसो ना सुतड़ी बम नीचे से फोड़ता है, जैसे अब आज भी गौतम को भड़का दिया कि अब प्रांशी की कस्टडी आराम से अंश और प्रेरणा को मिल सकती है। तो क्यों ना मिले भाई, मिल ही सकती है। और इसको कोठारी की प्रॉपर्टी के लिए प्रांशी घर में चाहिए। वाह! अरे तू कोठारी का लगता क्या है? ना दामाद है, ना बेटा है, कुछ नहीं है क्या तू? कितने बरसों बाद आज तोसू ने किंजल को किंजू बेबी बुलाया, क्या बात है। लेकिन सही कहा बापूजी आपने कि दिग्विजय जी अपने दोस्त की आंखों में आंसू या अंश उदास ना हो, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। तो उन्होंने तो बड़प्पन दिखाया, और जिस तरीके से सबने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया ना, इससे तो प्रेम को बिना हाथ चलाए बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है। खुद की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। और जिस तरीके से दोनों के जो अंगूठी की रस्म हुई, मजा आ गया, ढूंढ रहे थे। और जिस तरीके से प्रांशी हंस रही थी
बहुत प्यारा और क्यूट सीन था। और ये गौतम और श्रुति क्यों मुंह उठाकर चले आते बिना कोई रिश्ते के? क्या रिश्ता क्या है? कहती है कि हमारे परिवार में रह रही है इसलिए हमारे साथ तो श्रुति जी आएगी ही। लेकिन उन्होंने तो, अनुपमा ने तो तमीज में रहकर हाथ जोड़कर, जब ईशानी के वक्त वसुंधरा कोठारी सा हाउस गई थी तो उसने तो बातें सुनी। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो बातें कम, बेइज्जती ज्यादा करते हैं। हाँ, तमीज में रहकर बात भी नहीं सुनते। और बापूजी सच में आजकल छा रहे हैं। जिस तरीके से मौके पर स्टैंड लेते हैं, अनुपमा का हो या दिग्विजय जी का हो, सच में बहुत मजा आया। और ये जो कैची चलाने वाली हो ना पाकि, तुम देखना कहीं अपने ही माँ बेटी के रिश्ते पर कैची ना चला दो। बेटी का रिश्ता बिगाड़ते बिगाड़ते खुद का ही रिश्ता ना बिगाड़ दो बेटी के साथ। और दुल्हन से अच्छे कपड़े तो अनुपमा ने पहने, बहुत बढ़िया। जो जिस तरीके से दिग्विजय जी झूठ बोलकर भी कपाड़िया मेंशन गए और माफी मांगी, इस वजह से उन्हें सबकी तरफ से सम्मान ही मिला है। और ये अब समझा रही है कि मैं वहां गई थी तो मैंने भी तुम्हारी बात मानी, तब तुम मेरी बात मानो, माफ कर दो। एक दिन ये प्रेम खून के आंसू रोने वाला है, बहुत पछताने वाला है। अपनी ये सारी जितनी गलतियां कर रहा है ना, वो कहते हैं ना, एक न एक दिन तो भुगतना ही पड़ता है सबको अपने कर्मों का फल। और जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है, और एक न एक दिन फूटेगा जरूर प्रेम के भी पाप का घड़ा। चोरी करके कितनी डिश बना लोगे? आखिर जीनियस तो अनुपमा है, उसे रेसिपी याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिख के रख दी उसने। और तुमने कौन सा बिजनेस किया है यार श्रुति, जो 40 लाख का कर्ज है तुम पर, और तुम्हें ये कंपटीशन जीतकर ही बोर्ड मेंबर को भरोसा दिला सकती हो? तो फिर बिजनेस करती क्यों हो? खुद का फोटोग्राफी का ही काम शुरू रहने देती ना। क्यों कैफे खोला जब दम ही नहीं था? तो वसुंधरा कोठारी के लिए 40 लाख रुपए क्या है? तालाब में एक मछली निकालने जितना है। करोड़पति है ना, फिर क्या 40 लाख अपने पोते को नहीं दे सकती? क्या नुमाइश करते हैं अपने अमीरी होने की। और मोटी बा को ईशानी की फिक्र कब से होने लगी, और प्रेम को ये याद क्यों नहीं आ रहा है कि दिग्विजय ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? गलत तो तुम थे, वो तो सही होकर भी तुमसे माफी मांगकर बड़े हो गए, लेकिन तुम गलत होकर भी उनसे माफी मंगवा कर और नीचा गिर गए। प्रेम बहुत घटिया हो चुका है, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, अब चोरी तक कर रहा है। कोठारी परिवार ने राही की जिंदगी बर्बाद कर दी, और कुछ जिंदगी राही ने खुद भी बर्बाद कर ली है प्रेम जैसे लड़के से शादी करके। राही चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं प्रेम और वसुंधरा को? चलो, परी में दम तो है बोलने का। एक तो तुमने अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई, इसलिए तुम्हें दिग्विजय ने थप्पड़ मारा, और अब तुम बोल रहे हो कि मुझे थप्पड़ मारा, मेरे ईगो को हर्ट किया है। तो खुद ने क्या किया है? खुद के गिरेबान में भी तो झांक कर देखो। सुचि जी, करेक्ट है आपकी बात कि गौतम से भी आगे निकल गया ये प्रेम। बहुत ही घटिया, सीरियसली। और तोशु का तो आपने बहुत अच्छे से कहा है कि इसको तो अब फेंक देना चाहिए, सच्ची। मतलब इतना इरिटेट, इतना घटिया कैरेक्टर बन गया है ना कि ये अनुपमा का क्या किसी का भी बेटा कहलाने के लायक नहीं है, भाई कहलाने के लायक नहीं, कुछ भी कहलाने के लायक नहीं है। तो ये बहुत ही अजीब, ये तो गौतम से भी ज्यादा बुरा लगता है। तो बढ़िया आपने गुस्सा निकाला है, सही है। सुजाता जी, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है अनिल और ख्याति को लेके कि उन्होंने सही डांटा प्रेम को। 2-4 चांटे और लगा देने चाहिए थे ख्याति को। बिल्कुल सही है, अधिकार है उसके पास, और बस यही अधिकार वो यूज नहीं करती है, बेचारी अभी बातें ही कर रही है। खैर देखते हैं, बट ये भी सही है आपकी बात की बेटियों की वजह से झेल रहे हैं शाज कोठारीज को, नहीं तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते। बिल्कुल करेक्ट है। ख्याति जी, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के इतने दिनों बाद। करेक्ट कहा आपने कि माफी मंगवाने के बाद जो है प्रेम और भी ज्यादा गिर गया। ये माफी उसको ऊपर नहीं उठा रही, बल्कि उसको और नीचे गिरा रही है। और प्रेम को खुद पे विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपने कहा श्रुति को विश्वास नहीं है, तो श्रुति को तो बिल्कुल प्रेम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा क्या है, इसलिए चोरी चकारी पर अब विश्वास रहा है उनको, इसलिए कर रहे हैं। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका भी, थैंक यू सो मच। तो ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे क्या कहते हो आप।
पूनम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये दादी सा तो कमाल है। बंसल तो मिस्टर बंसल तो पूरा करप्ट हो जाए। कृष्ण भी जब मेहर के साथ हो गया तो पूरी तरह सील्ड हो गया है, और उस बेचारी को स्ट्रेस में आके उसको अबॉर्शन हो गया। मुझे वही डर लग रहा था, मुझे बहुत ख़राब लगा कि तानिया कपूर, शी डिडंट डिजर्व दिस। वो हमेशा अच्छा कर्म कमा रही है। वो सिर्फ इतना है कि वहाँ पर वो बुरा कर्म करने के वाले वहाँ पे थे, लेकिन उन्हें लड़ाई की थी, साथ दी थी। उस बुरी हालत में भी अभिरा से माफ़ करो, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मना किया, मैंने नहीं बताने चाहती। क्यों बताएं, किस बात के लिए? वैसे भी बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं पूरी सक्षम है। अभी खैर नहीं, अनफॉर्चुनेटली बच्चा नहीं रहा, अभी खैर नहीं, थोड़ा सुधार लेगी उसका हालत, अब वो बचा लेगी, हमेशा के लिए वो वहाँ से चली जाएगी। वो नहीं होना चाहिए। कृष्ण को ये सबक होना ही चाहिए, उसको जूते और मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली तानिया को ये भुगतना पड़ा। शी डिडंट डिजर्व इट। बहुत ही अच्छी इंसान, बहुत सी समझ गई, समझदार इंसान, मोस्ट इवॉल्व्ड पर्सन एंड अ नोबल सोल तो तानिया ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसकी भाई ने, जो कि कुछ तो असर हुआ उसके साथ हुआ, वो खड़ी रही अबीरा उसके साथ, तो तान्या की भाई उसको सल्यूट मार गया। उसका पता था, इसलिए वो बहुत प्यार करता था अबीरा से और तान्या से भी। मुंहपट है, पहले बदतमीज थी, लेकिन समझ गई, धीरे धीरे समझ गई। लेकिन इस हालत में भी अबीरा के साथ दिया था। और अबीरा ने सही कहा, क्यों बेकसूर लोगों को डांटते रहते हो, सजा देते रहो, जो गुनहगार हो उसको छोड़ देते हो। अब ये कैद चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तलाक ले दिला के रहेगी। और दादी सा कहने के उसको पता चल गया ये वो सही कह रही है, गलत नहीं कह रही। और आर्यन भी, आर्यन अब खैर, अभी दिशा को खैर नहीं, उसको मिलेगा सजा। फिर अबीरा को उसको साथ देगी, उसको रिश्ता बचा लेगी। अभी उसको भरपाई करना पड़ेगा दिशा को, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। क्रिश ने तो अपनी सारी हदें पार कर चुका है, कर दी हैं, और जो है वो तो पहले भी कर चुका था। और तानिया को उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है, तानिया से बदतमीजी कर रहा है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ घर चलो। क्यों चले? तुम्हारी जागीर है क्या है? या तुमने उसको खरीद लिया है? और तानिया की तबीयत ख़राब हो रही है, वो भी उसको नहीं, और अभीरा उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है उसका, लेकिन वो बार बार कह रही है कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और यहाँ तक कि तानिया के मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन क्रिश की सेहत पर कोई असर नहीं है। लेकिन जब आखिर में इससे अभिरा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि ये इसका हाथ छोड़ो, ये प्रेग्नेंट है, तब जाके उसकी आंखें खुली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और तान्या का मिसकैरेज हो गया। पर क्रिश ने तो अपनी गलती छुपाने के लिए सारा ब्लेम जो है अभिरा के मत्थे मार दी। और आज जिस तरीके से अभिरा ने दादी सा को क्वेश्चन किया है, दादी सा के पास कोई जवाब नहीं था, उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये सब लोग क्या करें, क्रिश या क्रिश जो भी, कि तुमने हमें नहीं बताया उसको, तुमने ही उसको अभीरा को, तान्या को मना किया होगा जिससे कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाए। लेकिन अभीरा ने जिस तरीके से दृढ़ता से जब उसका जवाब दिया ना, कह रहे मुझे भी अभी पता चला, कोर्ट आने के बाद पता चला, वो भी बाय मिस्टेक, नहीं तो मुझे तो भी शायद नहीं पता चलता है। और लेकिन सबके सब एक साथ ले उसके साथ मतलब राशन पानी लेके अभीरा के सिर पर चढ़ गए हैं। इधर अरमान को थोड़ा थोड़ा भूलने की बीमारी हो गई है। अब वो जो है इन दोनों को स्कूल भेजने के लिए वो जो भी माफ़ी मांग, वो कह रहे कि मैं 2 मिनट पहले, अभी तो पहले स्कूल जाना है, पर आधे घंटे में हम, जो भी वो कहता है कि हमें क्या गेमिंग स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है, अगर हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? चलिए, और अपनी दवाई लेना तक भूल गया उसकी, मतलब अभी जो है तबीयत ख़राब है।
अभी इस वक़्त जब तान्या का ये हुआ था, तो तभी अबीरा को अरमान के बारे में भी पता बता देना चाहिए था। कम से कम उसके सिर पर ये ब्लेम तो नहीं आएगा कि तुमने हमें सच्चाई नहीं बताई। इधर जो पोधार हाउस में दिशा ने कहा कि मैं गेस्ट हाउस रेडी करवा देती हूँ। तो पता नहीं उन किसी ने कहा है कि अब ये जो है तानिया गेस्ट हाउस में क्यों रहेगी? तो उस दिशा का आज कहना मुझे बिल्कुल सही लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो इनका क्रिश का चेहरा देखना चाहेगी? उसका जवाब बिल्कुल वैसे भले ही वो गलत है, लेकिन आज उसका जवाब गलत नहीं था। और कृष्ण ने उलट कुछ कहा है। तो आर्यन ने जो जवाब दिया ना, मुझे उसके दोनों के डायलॉग्स याद नहीं है, पर आज दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर कृष्ण को जो वो खरी खोटी सुनाई है ना, वो अच्छा था। इधर जब तानिया को पता चल गया और उसने ये इसके खिलाफ फिर बोले चले जा रहे हैं अभीरा के, लेकिन उसने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने ही कहा था कि ये किसी को ना बताए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि क्रिश का साया भी उस बच्चे पे पड़े। क्यों वो होना चाहिए? अगर ऐसा लंपट बाप को किसी को भी मिल जाए भैया, तो उस बच्चे की जिंदगी तो जो है मुहाल हो जाएगी। और बच्चा क्या सीखेगा? जो चीज़ें कृष्ण ने संजय बंसल से सीखी है, तो वही तो सब कुछ जो है उसका कृष्ण का बच्चा इससे सीखता। अभी ना घर आई है और मायरा मुक्ति ने इनको उसको गुड न्यूज़ दी है कि प्रिंसिपल ने उसका रस्टिकेशन कैंसिल कर दिया हुआ, और लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। तो अरमान ने पूछा भी है कि क्या हो, तो उसने बताया कि इस तरह से उसका तानिया का मिसकैरेज हो गया, लेकिन उस ये बात उसने नहीं बताई कि इसका सारा ब्लेम उन लोगों ने इस पर लगाया था। तब तक वहाँ पे मायरा मुक्ति आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे कुछ मतलब निकलने का कोई रास्ता, तो उसने मना कहा कि आपको जो अपनी सबसे ज़्यादा वो लगता है कि आप जिससे आप डरते हो उसको आप उस पर दीवार पे रख दो। तो उसने सबने अपने अपने लिखा है, लेकिन अब दीवार हो गई है गंदी, अब वो कह रहे हैं इसको हम पेंट करना है। तो ये अभिनय ने उसको कहा, जो भी उनको बोला है कि वहाँ पे पेंट है ये करके, और वो खुश होकर चली गई अभी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है जो है अब, क्योंकि प्री कैप तो खैर वही पुराने वाला था। खैर आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का? सच में आज बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो हरकत कृष्ण ने की है ना, बहुत गलत है। खुद की गलती दिखती नहीं, जिस तरीके से उसने तानिया को स्ट्रेस दिया, उसे परेशान किया, जिसकी वजह से ये मिसकैरेज हुआ। और इल्जाम किस पे लगा रहे? अबीरा पर। वाओ, बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। खुद की गलती दोनों को ही नहीं दिखती। उसी तरह आज तो जिस तरीके से अबीरा ने भी जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, कावेरी पोद्दार को मजा आ गया कि मुझ पर और अरमान पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। गलती कोई भी करे, उनकी गलती आपको नहीं दिखती, और एक क्या 10 थप्पड़ मारने के लायक है ये क्रिश। लेकिन दादी को क्रिश की हरकतें नहीं दिखती है, और उसे तो बाई चांस ही तो पता चला ना कि तानिया प्रेग्नेंट है, वरना तानिया ने तो बताया नहीं था। अगर चलो अबीरा को पता नहीं चलता, और जिस तरीके से आज कृष्ण ने तानिया के साथ जो बिहेव किया वो सही था। उसके बाद अगर सबको पता चलता कि वो प्रेग्नेंट थी तो क्या होता? तब भी अबीरा पर ब्लेम करते हैं। और क्या कह रहा है कृष्ण घटिया कि आदमियों के अफेयर होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। क्यों भाई? क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या शादी करने के बाद भी अफेयर करने का? कुछ तो शर्म करते। और अब तो तानिया को ये फैसला बिल्कुल सही है कि उसे क्रिस जैसे आदमी से डाइवोर्स चाहिए। और उसने सही कहा कि क्रिस जैसा बाप तो वो अपने बच्चे को भी नहीं देना चाहता। और आज उसने जो पलंग पे जब वो लेटी थी और क्रिश वहाँ आया, तो उसने सही कहा कि बच्चा समझदार निकला। उसे ऐसे बाप को उस बच्चे ने ठोकर मार दी कि क्रिस जैसा घटिया बाप तो उस बच्चे को भी नहीं चाहिए। क्रिस अब बिल्कुल अनुपमा के तोचू जैसा बन गया है, कॉमेडियन विलन।
एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा दादीसा ने क्रिश को? कियारा और चारू खुद प्यार करने के लिए थप्पड़ मार दिए थे ना, अब क्यों नहीं मारा थप्पड़? यहाँ तो क्रिस चीटिंग कर रहा है फिर भी कुछ नहीं किया। ये डिफरेंस होता है घर के बेटा या बेटी में। तानिया और अंशुमन कितने अच्छे थे, दोनों ने कितना कुछ सहा है। माँ बाप के बिना दोनों ही बचपन से बड़े हुए हैं और प्यार भी हुआ, वो भी घटिया इंसान से, तानिया को। अंशुमन ने सही कहा था तानिया को कि क्रिस जैसे लड़के से शादी मत करो। बहुत समझाया लेकिन उस वक्त तानिया के तो आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी थी, लेकिन आज उसने सच्चाई देख ली और अभी वो इसी निर्णय पर बिल्कुल स्ट्रांग बनकर खड़ी रहे और उसे डाइवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। जो उसने कहा ना कि अभीरा से माफ़ी मांगो, उसे पता नहीं था, उसे बाई चांस पता चला। लेकिन ये सब लोगों की आंखों पे अंधियों की पट्टी पड़ी है क्या, जो हर बार अभीरा को ब्लेम करना। जिस तरीके से आज बिल्ली फैमिली का भी जो सीन दिखा है बहुत प्यारा सीन था। जिस तरीके से अभीरा रोती हुई आई, उसने सब कुछ बता दिया, कितना प्यारा सीन था। बच्चों ने अपने मम्मी को संभाला और अरमान ने भी अभीरा को संभाला और जिस तरीके से दीवार पर कुछ भी लिखकर अपना दर्द हल्का करने के लिए कहा, बहुत बढ़िया था। और अरमान भी अपनी दवाई लेना भूल गया, वो ये भूल गया कि उसने दवाई रखी कहाँ थी। लेकिन बहुत प्यारा सीन है क्योंकि ये बच्चे खुशखबरी दे रहे थे कि उन्हें रस्टिकेट नहीं किया गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन वो सारी बातें अभीरा उस वक्त उस हालात में ही नहीं थी जो वो सुन पाए, क्योंकि वो बहुत थी परेशान थी और दुखी थी, क्योंकि वो तानिया को अपनी छोटी बहन मानती है और अंशुमन की बहन है। उस नाते से भी अंशुमन उसका दोस्त था, तो उसकी बहन को अकेले कैसे छोड़ सकती। सही कहा कि बीएसपी का दर्द जो उसका है वही दर्द तो तानिया का है ना, कि बच्चा आने से पहले ही मर गया। और उस वक्त तो उसके साथ बड़े पापा थे, अंशुमन जैसा दोस्त था, अरमान था, लेकिन तानिया के पास तो कोई नहीं है जो उसे उस दर्द से बाहर निकाल सके। अरमान को भी बुरा लगा, लेकिन मनोज चाचा ने बहुत ही बढ़िया काम किया कि कुछ दिनों तक तानिया को परेशान नहीं करना है, सब कुछ वो देखेंगे। बिजनेस जो भी उसकी मीटिंग होगी तानिया के साथ, वो सब कुछ मनोज चाचू संभाल लेंगे। सच में बहुत ही प्यारा सीन था। हाँ, जाके आर्यन को समझ में आया है कि गलती क्रिश की ही थी। चलो, तीशा और आर्यन ने क्रिश को मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन सही कहा मीनू चाची, आपकी बहू घर तोड़ने वाली। अभी तो आपको उसका असली कांड पता ही नहीं है कि उसने अरमान पे झूठा इल्जाम लगाया। अभी तो आपने बाय मिस्टेक बोल दिया कि घर तोड़ने वाली नहीं, घर जोड़ने वाली बहू चाहिए, लेकिन आपकी बहू तो सच में घर तोड़ने वाली ही आई है, घर जोड़ने वाली नहीं। दिशा घर तोड़ने वाली निकली। फनी लगा ये डायलॉग। भाई, इसके जैसे संस्कार और परंपरा वाले लोग रहते तो भाई लोग इनके बिना ही अच्छे हैं। बेचारी तानिया कितना बोले कि मुझे चक्कर आए, तो क्या बोल रहा था कि ये नाटक कर रही है। जब अबीरा ने खून देखा तब जाकर इसकी अक्ल ठिकाने आई और तब अबीरा ने बोल दिया, मुझे लगा ही था कि इसके मुंह से अब निकल ही जाएगा कि तानिया प्रेग्नेंट, और वही हुआ कि वो तानिया को टॉर्चर होते हुए नहीं देख पाई अबीरा और उसके मुंह से निकल ही गया। और क्या कहना है, दादी साहब हॉस्पिटल में आकर अबीरा को ही 10 बार सुना रही है। तो फिर तुम लोग इतने ही घर वाले थे, अपने थे, तो फिर तुम लोगों को तानिया ने क्यों नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि तुम लोगों ने कभी तानिया को प्यार दिया ही नहीं, सिर्फ अपने पोते के लिए और काजल अपने बेटे के लिए। तानिया जैसी बहू और तुम पोती बहू को अपने पोते और बेटे का सुधार केंद्र समझ रहे थे। सही कहा था, बहुत अच्छा किया तानिया ने मिस्टर बंसल और क्रिस दोनों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया कि आप दोनों एक ही जैसे हो। डायलॉग भी एक एक। यस सुचि जी, तानिया ये डिजर्व नहीं करती थी, ना ही उसका बच्चा।
इन सब का पाप तानिया के ऊपर आ गया और ये सब तानिया के साथ हो गया, क्योंकि कृष को इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि अभीरा ने दादी सा को जो कहा वो बहुत अच्छा था कि बेकसूर को ही सजा देती है। तो दादी सा तो यही किया है अभी तक उसने तो डेफिनेटली अभीरा की बात सही है। थैंक यू जाता जी, बिल्कुल करेक्ट कहा कि लाजवाब कर दिया अभीरा ने दादी सा को। करेक्ट है। और आज ये हुआ है, अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा कि दादी सा ने बाद में कृष को डांटा भी, ये भी अच्छा था। और तानिया का मिस कैरेज ये बहुत बुरा लगा, ये बहुत ही बुरा हुआ और दुख हुआ इसका। तो बढ़िया ख्याति जी, आपने भी सही कहा है तानिया के बारे में कि तानिया ने ये बात करेक्ट कही अपने बेटे के बारे, बच्चे के बारे में, बेटा निकला मुंह से मेरे। सही कहा उसने कि बच्चा मेरे से ज्यादा समझदार है, वो पहले ही चला गया, वो इस टॉक्सिक रिलेशन में नहीं आना चाहता, यानी कि ऐसे बाप के साथ वो नहीं रहना चाहेगा। बहुत अच्छा था और बढ़िया है, तानिया को सही कहा आपने, प्यार भी हुआ तो किससे, बिल्कुल करेक्ट है। ये है। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ सुचि जी का रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीजन के लिए ये लोग गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन वैष्णवी किया वो सही किया था। लेकिन पार्थ गुस्से में आके, अहंकार में आके कुछ भी बक देते हैं। ये क्या है? ये ज्यादा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब अभी भी समय है, वैसे माफ़ी मांग के रिश्ते बना सकते हैं अभी भी। तो नहीं ठीक करना, बस रियो की झोली में वैष्णवी के डालना है। और वृंदा कमाल है, अभी तक विक्रांत आसन ने झूल रहा है, वो रिश्ता खराब कर रहा है और अंगद उसमें प्लान में। दोनों बेवकूफ़ हैं अलग अलग तरीके से। सच्ची में क्या तुलसी होने दे रही है? आपको तो अभी रियो का जिंदगी खराब कर रही है, खुद रियो जानबूझ के ये सब क्रिया कर रही है। कोई 2 3 वकील है, बिजनेस मैन है, क्या फायदा? पढ़ाई, समझदार या शातिर होना या दिमाग से बहुत डिटेक्टिव होना कोई संबंध नहीं है। दोस्ती होना चाहिए, बात को एक रखना चाहिए परिवार को, और कोशिश करना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो देखे। अगर पूरा झूठ होकर परिवार करते ना, ये नौबत नहीं आती। तुलसी ने सही कहा, उसको पता था, लेकिन खुद की जिंदगी खुद के लिए भी लड़ना चाहिए ना, तभी दूसरों साथ दे सकता है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यस सुचि जी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे बहुत हंसी आई आपके कंसर्न से, जो आपने जिस तरह से ये डायलॉग बोला ना, मजा आ गया सुन के कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। पार्थ और वैष्णवी में बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और तुलसी होने दे रही है, मगर तुलसी होने देगी नहीं। तुलसी एक तरह से ये सही कर रही है इनको कि किया है फैसला तो बैठो मंडप पे, तो अब अकल भी तो देनी है ना तुलसी ने। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.